सत्संग जी प्यार और सत्कार से कहना धन्यकार जी। सत्संगत सतगुरु माता सुदीक्षा जी का लाख लाख शुक्राना, जो उनके वचन, जो उनके उपदेश हमें रोज़ाना रेगुलर बेस पे सुनने को, समझने को मिल रहे हैं। सत्संग जो भी गुरसिख, जो भी भक्त उनके वचनों को, सतगुरु के वचनों को विवेक से समझकर जीवन में अपनाता है, उसका जीवन सफला हो जाता है, उसके जीवन में बेहतरी होती है, उनके जीवन में पॉजिटिविटी आती है, उनका जीवन सुंदर हो जाता है। सत्संगत ये सतगुरु की कृपा से होता है। सत्संगत सुंदरता की बात है। सुंदरता भी दो तरह की होती है। एक दिखने वाली सुंदरता होती है, हमारा शरीर है, हम अपनी शरीर को सुंदर बनाने के लिए अच्छे वस्त्र, सुंदर सुंदर और कीमती वस्त्र पहनते हैं, मेकअप करते हैं सत्संगत, और जेवरात भी धारण करते हैं ताकि मेरा शरीर देखने को सबको अच्छा लगे, सभी हमारी प्रशंसा करें। ये सुंदर दिखता है, सुंदर दिखता है। सच्चा पातशाह कृपा करे। जब स्पिरिचुअलिटी की बात आती है, आध्यात्मिकता की बात आती है सत्संगत, तो बात जो निराकार प्रभु परमात्मा की सुंदरता की है, जो दिखती नहीं, वट एवर इज नॉट विजिबल, वो भी सुंदरता की बात है। उसको इन आँखों से नहीं देख सकते, उसको महसूस करना होता है। वो निराकार प्रभु परमात्मा की सुंदरता है, उनके गुणों को धारण करने की बात है सत्संगत। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अक्सर जब हम निरंकारी सरोवर पे जाते हैं, लाइट एंड शो शाम को देखते हैं, बाबा जी एक ही बात कहते हैं, निराकार प्रभु परमात्मा ने हमें बहुत सुंदर प्लेनेट दिए हैं, ये ब्रह्मांड दिए हैं, सूरज दिया है, उसमें आग है, एनर्जी है, वो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने वाली होती है। उसके बाद सूरज मिल गया, चांद तारे बना दिए, कूल हैं, ठंडक देते हैं, फिर धरती प्लेनेट दे दिया। इतना सुंदर प्लेनेट है, कहीं तो समंदर है, कहीं पहाड़ हैं, कभी जंगलात हैं, कितनी सुंदरता है। सत्संग धरती दी हमारे खाने पीने के लिए पैदावार होती है, हम फार्मिंग करते हैं, खाने पीने को मिलता है। ये सब चीज़ें सुंदर हैं, ये खुदा की बनाई हुई हैं, खुदा की रहमत है, खुदा की बख्शिशें हैं। इनको देखना है, निहारते जाना है, इस सुंदरता को, इस प्लेनेट की सुंदरता को और बढ़ाना है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहते थे, इसकी सुंदरता, ये धरती प्लेनेट की सुंदरता कैसे बढ़ेगी जहाँ जो पोल्यूशन है, जो आउटवर्ड पोल्यूशन है, जो हमारे बाहर पोल्यूशन है, उसको हमने दूर करना है, अपना योगदान देना है, ट्री प्लांटेशन करनी है सत्संगत। जो अमेज़न के जंगल ने दुनिया के जितनी ऑक्सीजन का काम है, उससे मेजर हिस्सा अमेज़न के जंगलों से आता है। वो हमारे फेफड़े का काम करते हैं जितने जंगल हैं। हाँ सत्संगत, सतगुरु माता सुदीक्षा जी निरंकारी मिशन इस बात में भी योगदान दे रहा है ताकि आउटवर्ड पोल्यूशन को हम रिमूव कर सकें। वो हमने ट्री प्लांटेशन करते हैं। सच्चा पातशाह कृपा करे, जो भी हम ट्री लगाएं उसकी देखभाल करें, उसको पानी दें, ताकि 2-3 साल में अच्छा पेड़ बनकर वो हमें ऑक्सीजन दे। वो यही तो सुंदरता बनाने में हमारे काम आएगी। जो आउटवर्ड पोल्यूशन रिमूव हो जाएगा
सत्संगत जो इससे भी पोल्यूशन खतरनाक है वो है इनर पोल्यूशन। जो हमारे अंदर पोल्यूशन है वो नफ़रत का है, निंदा का है, चुगली का है और जेलसी का है। जो दूसरे के लिए हमारे मन में जलन होती है उसको भी रिमूव करना है, उसी से जीवन सुंदर हो जाएगा। सत्संग ये जो इनर पोल्यूशन है एक ही सूत्र है इसको ठीक करने का, वो है सतगुरु माता सुदीक्षा जी के वचन। उनको समझकर कर्म में लाना है। और सत्संगत जो एक मेन बात वो जबरों की बात करते हैं, हमने विनम्र होना है, विनम्र होना है, हमें निम्रता को धारण करना होता है। सत्संग ये कोई कमजोरी की निशानी नहीं होती। जो विनम्र होता है शक्तिशाली होता है। सत्संगत जितने भी अपने आप को महान ताकतवर समझते हैं, जब बाढ़ आती है बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं, रुड़ जाते हैं। एक छोटी सी घास का तिनका विनम्र होता है, बिल्कुल समुद्र पानी के साथ नीचे बैठ जाता है और डाउन हो जाता है। सत्संग जो बाढ़ है उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती, वो वहीं का वहीं झुका रहता है। जब बाढ़ फिनिश होती है वो फिर हरा भरा हो जाता है। सत्संग ऐसे ही गुरसिख का जीवन होता है। जो विनम्र होता है वो अपने मौके को संभाल लेता है। किसी ने कुछ कहा वो नर्म हो जाता है, हाथ जोड़ देता है। सच्चा पातशाह कृपा करे उसका बाल भी बंका नहीं होता। सत्संगत हिस्ट्री की बात है, भगवान राम की बात है। जब वो स्वयंवर में सीता के स्वयंवर में गए, उन्होंने वो धनुष को तोड़ दिया। परशुराम गुस्से में आए, कैसे उन्होंने विनम्रता के कारण उनके गुस्से को शांत किया। सत्संगत सभी ये बात को जानते हैं। सत्संगत और परशुराम ने उनको प्यार किया, सत्कार दिया। कैसे ये विनम्रता के कारण वो शांत हो गए, नहीं तो उनका गुस्सा बड़ा प्रबल होता था। सच्चा पातशाह कृपा करे, हम्बल होने से, विनम्र होने से बड़े बड़े काम भी आसानी से हो जाते हैं। सत्संग गुरबाणी में भी आता है, निवण सो अक्षर खेवण गुण, जैबा मणिया मंत, ये त्रै पैणे बेस कर, तां बस आवी कंत। ये जो तीन जेवर ने जो भी गुरसिख पहन लेता है, जो जीवन में ले आता है, सत्संग उसका जीवन सफल हो जाता है। ये तो विनम्र का निवण सो हमने निवना है, झुकना है। सत्संग जो फल भी होता है, जिसको बहुत फल लगे होते हैं, सत्संगत वो पेड़ भी झुक जाता है। हम भी ऐसे ही हैं, गुरसिख ऐसा ही होता है, वो ब्रह्म ज्ञानी होता है। वो सत्संगत जैसे जैसे उसको इसकी प्राप्ति होती है, निराकार प्रभु परमात्मा के साथ जुड़ता जाता है, उसके भी विनम्रता बढ़ती जाती है। ये एक जेवर है जो गुरसिख के लिए कंपल्सरी है। सत्संगत दूसरा जेवर कौन सा है? सत्संग खिमा का है, निवण सो अक्षर खेवण गुण। ये खिमा का, किसी की गलती देखी उसको देखना है, समझना है, उसको माफ़ी देनी है, माफ़ी दे देनी है कि पता नहीं इसकी क्या मजबूरी है, इसने पता नहीं किस मजबूरी से ये गलती कर ली, हो सकता इसका कोई और मकसद हो, इसको माफ़ी देनी है। कोई नहीं, सच्चा पातशाह कृपा करे, ये भी निराकार प्रभु परमात्मा की लीला है। इसने जो किया है ये निराकार प्रभु परमात्मा ने कराया है। इसको देखना है, देखकर निरंकार की लीला समझकर
कर इसको एक्सेप्ट करना है, माफ़ी देनी है। माफ़ी भी जे नहीं ऊपर वाले दिल से नहीं देनी, अंदर से देनी है, विशाल हृदय से देनी है, उसकी गलती को दिल से निकालना है। सत्संगत यही तो विशालता है। सत्संगत वो जो तीसरा जेवर, सत्संगत मीठे बोल, मीठी वाणी, मीठा व्यवहार। सत्संगत ये जीवन में जब गुरसिख धारण कर लेता है, सत्संग मीठे वाणी से हर एक का मन जीत लेता है। सभी जगह उनकी चर्चा होती है, उनका जीवन का बात आती है कि कैसे महात्मा ने, कैसे निरंकारी महात्मा की बात को सुनकर, उनके व्यवहार को देखकर दुनिया वाले भी चर्चा करते हैं। सत्संग एक बार की बात है, दाज माता जी कहीं दुकान पे गए, कपड़े खरीदने थे। वो कहते भाई साहब जी वो कपड़ा दिखाना तो ज़रा। वो कहते बहन जी आप निरंकारी लगते हो, इतनी मीठी वाणी उनकी ही होती है। सत्संगत ऐसे बाबा शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज कहते थे, मेरे गुरसिख को कोई इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत ना पड़े, उसकी बोली बोले, उसका व्यवहार बताए, ये निरंकारी महात्मा है। उसके मीठे बोल से पता चले ये निरंकारी है, ये हाथ जोड़ता है, इसका जीवन, इनका व्यवहार, इनका लेन देन शुद्ध होता है। ये कोई बेईमानी नहीं करते, ईमानदारी से बिजनेस करते हैं। सत्संग जी जो बातें हैं, सत्संगत इसी यही प्रचार का कारण भी बनती हैं। इसी से जो सतगुरु की आवाज़ है जन जन तक पहुंचती है। लेकिन हमने एक कर्म करना है, जो सतगुरु के दिशा निर्देश आते हैं, जो आदेश उपदेश आते हैं, उनको समझना है, समझकर जीवन में धारण करना है। जैसे जैसे ये इनको धारण करते जाएंगे, इनको अपने जेवर समझना है। जेवर समझ के हमने इनको धारण अपने पहनने ने, जब पहनता गुरसिख जाएगा, उसका जो जीवन है, जो दिव्य यात्रा है एक को जानने की, ये तो सतगुरु की कृपा से हो गई। फिर जो आगे बात है गुरसिख की कर्म थ्योरी, वो शुरू हो जाती, वो एक को मानने वाली बात है। वो भी जब ये जेवरों को गुरसिख धारण करता जाएगा, उसको एक को मानने की स्थिति भी मजबूत हो जाएगी, ये भी विश्वास भी दृढ़ हो जाएगा। फिर जो मंजिल की प्राप्ति है एक हो जाने की, वो भी सहज में प्राप्त हो जाएगी। फिर जो गुरसिख हमेशा आनंद की स्थिति में रहेगा। यही सतगुरु माता सुदीक्षा जी के चरणों में अरदास है, सच्चा पातशाह कृपा करना, हम सब जो आपके आदेश आते हैं, जो उपदेश आते हैं, उनको समझकर जीवन में धारण कर पाएँ। जैसा आप चाहते हैं वैसा हमारा जीवन बन जाए। दास यहीं से आप सब चरणों, सब संतों के चरणों से नतमस्तक होकर अरदास करता, सच्चा पातशाह दास को भी ये कृपा करना, दास भी इन बातों को जीवन में ला पाए, अपना पाए, इसी मुताबिक जीवन भी चला पाए। सत्संग जी प्यार और सत्कार से कहना, धन्यकार जी।